बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर अरसान अमजद। मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी SOC 101 की तमाम लेसन के कंसेप्चुअल बेस्ड MCQs, जो कि आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन नंबर 4 है सोशियोलॉजी एज ए साइंस। तो आइए इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ साइंस? इंट्यूशन, वेरीफाइएबल एविडेंस, फोकलोर एंड सुपरस्टिशन। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, वेरीफाइएबल एविडेंस। और जो साइंस होती है वो है जो कि वेरीफाइएबल हो, यानी कि एक साइंस के किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के उसको टेस्ट कर लें, तो आपके पास उसका जो भी नतीजा निकलेगा वो नतीजा उसका एक यूनिवर्सल होगा, जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है। जो भी बंदा उसको परफॉर्म करेगा उसको सेम आउटपुट मिलेगी, इसलिए ये वेरीफाइएबल एविडेंस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ बीइंग inaccurate, precise, systematic and objective, based on guesses, biased by the observer's belief। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रिसाइज, सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, द गोल ऑफ साइंस टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन, जनरलाइजेशन, काजेशन, एक्सप्लेनेशन। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, एक्सप्लेनेशन। तो वो कह रहा है कि साइंस का जो एक मेन मकसद होता है कि कोई भी चीज़ है वो क्यों वाक़या हो रही है, वो क्यों हैपन्स हो रही है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन। ये वजाहत करती है कि कोई भी चीज़ क्यों वाक़या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ साइंस? एक्सप्लेन, जनरलाइज, प्रेडिक्ट, गैस। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, गैस। क्योंकि जो साइंस होती है ये एक्सप्लेन भी करती है, ये जनरलाइज भी होती है और ये प्रिडिक्ट भी करती है, पेशगोई भी करती है, लेकिन ये गैस की तुक्की नहीं लगाती। क्वेश्चन नंबर 5, what does sociology use to move beyond common sense? Superstition, systematic research, फोकलोर एंड इंट्यूशन। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सिस्टमैटिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी मीन्स इन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जर्वर बिलीव्स, फ्री फ्रॉम बयास, बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस, डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन सेंस। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, फ्री फ्रॉम बयास। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडक्टिव रीजनिंग इन थ्योरी बिल्डिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, थ्योरी टू डाटा एंड डाटा टू थ्योरी। तो आपने याद रखना है कि इंडक्टिव रीजनिंग में जो हमारी थ्योरी बिल्डिंग है ये मूव होती है स्पेसिफिक टू जनरल। क्वेश्चन नंबर 8, डिडक्टिव रीजनिंग इन थ्योरी बिल्डिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, डाटा टू थ्योरी, जनरल टू स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेशन टू कंक्लूजन। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इंडक्टिव में ये स्पेसिफिक टू जनरल होती है और डिडक्टिव रीजनिंग में ये जनरल टू स्पेसिफिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडक्टिव रीजनिंग आर रिसर्चर स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डाटा, गेस वर्क। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, हाइपोथेसिस। वो कह रहा है कि डिडक्टिव रीजनिंग में रिसर्चर जो स्टार्ट होता है वो किसके साथ लेता है, हाइपोथेसिस के साथ, यानी कि थ्योरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, a concept is a physical object, a theoretical idea, a specific measurement, a natural phenomenon। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, a theoretical idea। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following represents the building blocks of theory? Hypothesis, variables, concepts, observations। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, concepts। तो ये मैंने आपको रिसर्च मेथड्स STA 630 में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं थ्योरी के वो कंसेप्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, concepts are made up of two parts,
hypothesis and experiment, symbol and definition, variable and correlation, causation and effect। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, सिंबल एंड डेफिनेशन। Question number 13. What does the term variable refer to in sociology? A constant factor, a concept that can take different values, a fixed observation, an unchanging idea। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, a concept that can take different values। Question number 14. An example of a concept used in everyday language is height, deductive reasoning, causation, hypothesis। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, height। क्योंकि हमारी एवरीडे लैंग्वेज में वो कह रहा है कि कंसेप्ट जो होता है इसकी ये क्या एग्जांपल है। तो आप जानते हैं कि जो हाइट होता है, जब ही हमारे माइंड में हाइट का लफ्ज़ आता है तो हमारे जो माइंड है इसमें एक इमेज जनरेट हो जाती है कि ये एक हाइट को शो कर रहा है, ये एक ऊंचाई को दिखा रहा है कि इसकी इतनी हाइट है, ये एक मेजरमेंट की तरफ ले जाता है। तो ये एक कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। कॉजेशन रेफर्स टू two unrelated variables, a change in one variable creating a change in another, a spurious relationship, random variables। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, a change in one variable creating a change in another। Question number 16। One key characteristics of science is that it relies on folklore, avoids systematic observations, can be reviewed and replicated by others, is based solely on intuition। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, कैन बी रिव्यूड एंड रेप्लिकेटेड बाय अदर्स। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द साइंटिफिक प्रोसेस? सिक्रेसी, रेप्लिकेशन, सब्जेक्टिविटी, इंट्यूशन एंड रेप्लिकेशन। तो अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है वो एक रिव्यूड और रेप्लिकेशन होता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, रेप्लिकेशन। Question number 18. Sociology is considered as a science because it uses folklore, it relies on myths and intuition, it uses scientific method to study society, it is based on common beliefs। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है it uses scientific method to study society। Question number 19. Peer review in scientific research ensures the accuracy of the study, the validity and reliability of findings. Superstition is applied to conclusions. The study is based on common beliefs। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, the validity and reliability of findings। Question number 20 है one key characteristic of science is that it relies on folklore, avoids systematic observation, can be reviewed and replicated by others, is based solely on intuition। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, कैन बी रिव्यूड एंड रेप्लिकेटेड बाय अदर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर